अब मुझे इस नागिन के पीछे जाना होगा। क्या लगा इस नागिन को? हार गया मैं? अगर वो अमन कौर की नागरानी है, मैं भी डार्क ड्रैगन, ड्रैगनों का राजा, सब ड्रैगनों का राजा हूँ। मैं इतनी जल्दी हारता नहीं, हराता हूँ। झुकता नहीं, झुकाता हूँ। और मुझे इसके पीछे जाना होगा अपनी ड्रैगन मनी लेने। जब तक मेरे पास मेरी ड्रैगन मनी नहीं है, मैं इस नागिन से तो कमजोर ही हूँ। इसलिए मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे जाना चाहिए। ये अमन कुल की नागरानी कहाँ जा रही है? नागलोक का खजाना, अमन कुल का खजाना। मुझे इसके पीछे जाना होगा। जरूर इसने अमन कुल के खजाने के पास ही मुझे संभल के चलना होगा। अगर इन्होंने अमन कुल की नागरानी के ऊपर फूल बरसाए हैं तो जरूर ये जादू ही होंगे। जिन्होंने अपनी नागरानी को देखे फूल बरसाए हैं, तो ये किसी और नागिन या ड्रैगन को अंदर नहीं जाने देंगे। पर मैं भी दाग ड्रैगन हूँ, इतनी ताकतें हैं कि इन दोनों को तो मैं चुटकियों में मार दूँ। अमन कुल के तख्त पर बैठे बगैर ही अमन कुल के शाही खजाने के तख्त पर बैठ गई। वाह, क्या नागिन है ये, क्या इसकी प्रजा है। ड्रैगन, ड्रैगन तू यहाँ? हाँ, अमन कुल की नागरानी मैं हूँ। दा ड्रैगन, ड्रैगन लोक का राजा, सब ड्रैगनों का राजा। मैं वही जिसने अर्थ का तबाही लाई अर्थ पर और जहन्नम का दरवाजा खोला। बच सकती है तो बच ले मेरे हमले से। क्या कही थी? बच सकते तो बच ले। तो मैं कहता हूँ आज तू बच सकती है तो अब बच ले। वो वक्त मैंने दिया था तुझे, ये वक्त मैं नहीं देता तुझे। अब तेरी मौत आई है। अब मैं नाग मनी रखते हैं ना तुम लोग यहाँ पे, तो देखो कितनी इज्जत दी मेरी ड्रैगन मनी को। नाग मनी की जगह पे रख दिया। तो अब देखो, अब नागिन जहाँ पे नाग मनी रखी जाती है वहां से अगर मैं ड्रैगन मनी ले सकता हूँ, तो सोच तेरी नाग मनी जब तू पूरी करेगी कब मैं क्या करूंगा। पर अफसोस पूरी तो मैं होने नहीं दूंगा। लगा ले हाथ, ले सकता है तो ले ले अपनी मनी, ड्रैगन मनी। इस नागिन ने तो इसमें सुरक्षा बल लगाया, गलती करती तरह के। मुझे जाना होगा इससे पहले शाही खजाने के दरवाजे सारे बंद हो जाए, क्योंकि ड्रैगन आने का पता चल गया, दरवाजे बंद होते ही होंगे। मुझे जाना होगा इससे पहले ये नागिन मुझे पकड़ ले। हाँ, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। मैं चलता हूँ। क्या ड्रैगन, पर मुझे भी वापस सांस फूंक के पास जाना होगा। कब तक वो तीनों अकेली लड़ती रहेंगी? और उससे पहले मुझे ड्रैगन मनी को अपने साथ लेकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे कई नागिनों की कीमती चीजें पड़ी हैं। इससे पहले ड्रैगन इधर आए और इनको मैं नुकसान पहुंचाए, मुझे ड्रैगन मनी को लेके जाना होगा यहाँ से। क्योंकि अभी तक मैं अमन कुल के तक पर नहीं बैठी, और जब तक मैं अमन कुल के तक पर नहीं बैठी तब तक यहाँ पे मैं कोई भी हिफाजती बंद नहीं लगा सकती, और वही ड्रैगन मनी हासिल करने जरूर आएगा। इसलिए ड्रैगन मनी को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, क्या ताकि वो हमला करे तो मुझे मैं करे, मेरे ऊपर करे, फिर देख लूंगी उसे, फिर उसकी सीधा मौत आएगी। ये पोतली अमन कोल की पोतली सीधा नागलोक से जुड़ी है। अब मुझे इसमें ड्रैगन मनी डाल देनी चाहिए, और फिर इस पोतली को मैं अपने पास रखूंगी, ताकि मैं ड्रैगन को इधर आने से रोक नहीं सकती। ड्रैगन मनी मैं तुम्हें यहाँ से लेके जा रही हूँ, क्योंकि ड्रैगन को मैं इधर आने से रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं अभी तक अमन कुल के तख्त पर नहीं बैठी। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेके जा रही हूँ, ताकि वो किसी भी यहाँ के किसी भी नागिन के खजाने को नुकसान ना पहुंचा सके, क्या तुम्हें हासिल ना कर सके। तुम सिर्फ मेरे पास ही सेफ रहोगी, इस पोटली में रहोगी और मेरे पास रहोगी।
अब मुझे आर्ट पर जाना होगा, पर उससे पहले मैं इस पोतली को गायब कर दूंगी, जो ये पोतली किसी को नजर ना आए। ये पोतली सिर्फ ड्रैगन की आंखों से ओझल रहेगी, सिर्फ ड्रैगन को नहीं नजर आएगी, बाकी इंसान, नागिन, जिन भूत और सबको नजर आएगी। बस ड्रैगन को ये पोतली मेरे पास होने की नजर नहीं आएगी। जब ड्रैगन मेरे पास होगा, कभी ये पोतली खुद ब खुद ही गायब हो जाएगी। अब मुझे चलना चाहिए। पोतली कहाँ गई? पोतली इधर ही है, पर गायब हो गई। इसका मतलब आसपास कहीं पे इसी महल्ले में ड्रैगन है। ड्रैगन, अमन कुल की नागरानी पहुंच गया मैं अर्थ पर। अब अमन कुल की नागरानी इधर भी आ गई। अब मुझे इससे लड़ना होगा। ड्रैगन तू यहाँ, मैं अमन कुल की नागरानी, अब तो अपनी जान से जाएगा। कमाल है ड्रैगन, वहां से मुझे बच के निकला तो अपनी मौत के हाथों। लगता है आज कुदरत को भी यही मंजूर है कि तेरी मौत आई है, और तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है ड्रैगन। आगे लगता है तूने मेरी ताकत नहीं देखी है। देख मेरी ताकत। लुका छुपी मन कर, सही से लड़, मुझसे लड़ना है तो। ड्रैगन हूं मैं, अब लड़ मुझसे नागिन। ड्रैगन अब तू मरेगा, देख तेरी मौत खड़ी है। नागिन मुझे कैद करना आसान नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। आज सारी रात क्या बता मैं कल नागिन नहीं छोड़ूंगा। नागिन नहीं छोड़ूंगा। जामुनी कब से देख रही हूँ, बनने के लिए बेताब हो रहा जा रहा है तू। मुझे ले चल नाम, तूने मेरा नमक खाया है, नमक हरामी ना कर। क्या? नमक हरामी ना कर। नमक हरामी ना करूँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मैं बेवकूफ जो ठहरी, नमक में और अल्लाह जी में फर्क क्या होता, मुझे क्या पता। समझदार नागिन, प्यारी प्यारी नागिन, ले जा काली नागिन। आखिर के तेरी मदद कौन करेगा? मैं ही हूं ना, ड्रैगन जो तेरी मदद करता है। तो तू किसके भरोसे रहता है? चल लेके चल। ठीक है, मानती हूँ, हम दोनों के बगैर दूसरे का गुजारा नहीं है। ले चलती हूँ। चल। क्या याद रखेगा? चल। दोबारा संभाल के रख। ओके। हो गया काम, अब आएगा मजा जब अमन कुल की नागरानी तड़पेगी। और फिर देखना ये होगा कि बचाने कौन आता है। चल रहा होगा। ड्रैगन को भी तो देखो जरा,
बेचारे को कहाँ कहाँ से डसा है उसने। सारा खेलने गया है ना। मुंह क्या बन गया है, क्यों जाके हौसला अफजाई तो की जाए। मुझे इस पैप को छेदना होगा और ऊपर 7 बहू की टैंकी में जाना होगा और उसमें अपना जहर डालना होगा ताकि अमन कुल की नागरानी मेरे शिकंजे में फंस जाए। टूट गया पैप, अब ऊपर चलती हूँ। ड्रैगन भाग गया, ये पोतली सामने आ गई। ये सबूत है, इसीलिए तो मैंने ये खेला है कि सबको नजर आए, सिर्फ ड्रैगन के होने पे ये गायब हो जाए ताकि मुझे भी पता चल जाए कि ड्रैगन मेरे आसपास है। जानवी जानवर तुम यहाँ, अब तुम इससे मरोगे, मेरे हाथों ही मरोगे। मर गया। अब मुझे इन सांपों को देखना होगा। मैं तुम्हें मारूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हर तरफ जहां पे देखो वहां पे खतरा, कभी कोई खतरा, कभी कोई। उस आदमी को बचाना होगा। सास ने बचा लिया। अनंता किधर है? अनंता पता नहीं कहाँ है। उसको उसका कुंदन मिला कि नहीं? जहन्नुम का दरवाजा किसी भी तरीके से बंद करना होगा। फिर आ गया तू? तूने समझ के क्या रखा है? सास हूँ मैं, मजाक थोड़ी है। अब देख, ले आ गई मैं, अब बताती हूँ तुझे। अरे हवा हवाई कब से मैं अपना फंसी हुई हूँ, मुझे कोई निकाल ही नहीं उस रहा। बच्चे को बचाओ। अच्छा पटी क्या हुआ? पट पट पटी तूफानी किन्या ही गल्ला है। और बच्चे को जाके बचाओ। अच्छा नीचे जमी ऊपर आसमां, बीच में इतने सारे जिन भूत। भूत ने काबू किया हुआ मुझे। मुझे बचा दे, मुझे बचा। चल बता दो। शुक्रिया। तो पहले बता रही थी ना, बातों में लगी रहती है मेरा फूल। शुक्रिया शुक्रिया। उस बच्चे को बता जाके। तू उस आदमी को बचा जाके। इनका मेरा ड्रामा न जाने कब रुकेगा। मेरे डायलॉग बोले नहीं जाते, ये लोग पट पट पटाख। जन्मी जानवर, इन्होंने ड्रैगन के ऊपर हमला नहीं किया, ये सिर्फ मेरे ऊपर कर रहे हैं। यानी ड्रैगन को ये जानते हैं, इसलिए ड्रैगन के ऊपर हमला नहीं किया। अगर मुझे इनसे लड़ना है तो मुझे ड्रैगन का रूप ही लेना होगा। मुझे ड्रैगन का रूप ले लेना चाहिए ताकि मैं देख सकूंगी ये यहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। और मुझे फिर जहन्नुम का दरवाजा भी ढूंढना है अभी। पर उससे पहले मुझे उस सास बहू को देखना होगा और उनको कोई ताकत देनी होगी। अब तक वो भी कमजोर हो गए होंगे। पहले मुझे इनसे लड़ना होगा, इस एरिया को मुझे खाली करना होगा। पर उसके लिए मुझे ड्रैगन का रूप लेके इन्हें हुक्म देना होगा कि ये यहाँ इस एरिया को खाली कर दें। पर रुको, ड्रैगन बनने से पहले एक काम रहता है। पोतली पोतली कहाँ गई? वो तो उधर ही गिर गई। मुझे वापस उधर जाना होगा। इससे पहले ड्रैगन या कोई और उस पोतली को ले ले ड्रैगन मनी हासिल करने के लिए। और उससे पहले मैं ड्रैगन का रूप ले लेती हूँ। ले लिया ड्रैगन का रूप। अब मुझे आगे जाना होगा। मैं हूँ डार्क ड्रैगन। कैसे बोलते हैं? चलो, मामूली ड्रैगन।
रही अमन कोल की पोटली। ड्रैगन मनी, ये ड्रैगन मनी सिर्फ अमन कुल की पोतली में ही हिफाजत में रहेगी, क्योंकि ये सीधा नागलोक से जुड़ी है और इसे मेरे अलावा कोई नागिन या कोई ड्रैगन नहीं खोल सकता। सिर्फ अमन कुल की नाग रानी यानी कि मैं अनमता ही इसे खोल सकती है और कोई नहीं इसे खोल सकता। अब मुझे चलना चाहिए। मैं जा क्यों नहीं पा रही आगे, मैं क्यों नहीं अपना कदम बढ़ा पा रही, मैं क्यों नहीं चल पा रही। लगता है ये ज़रूर किसी इच्छाधारी नागिन का जादू है, पर वो अभी बहुत ताकतवर इच्छाधारी नागिन है जो मैं इसके ताकत अभी तोड़ नहीं पा रही। मुझे आगे बढ़ना होगा, मैं बढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ। ये किस नागिन का जादू है, मैं आगे क्यों नहीं जा पा रही। मत बोलो, ये जिस भी नागिन का जादू है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं ये किस नागिन का जादू है, वो भी मैं अमन कुल की नाग रानी हूँ और वो जो भी है मैं उसका जादू तोड़ दूँगी। अब देखो मैं अपना रूप बदलती हूँ। मैं अपना रूप क्यों नहीं बदल पा रही। मैं यहाँ से ना हिल पा रही हूँ ना अपना रूप बदल पा रही हूँ। ये कैसी नागिन की ताकत है, ऐसी कौन सी नागिन है जिसने अमन कुल की नाग रानी को इधर कैद कर दिया है। मेरी कोई ताकत अभी काम नहीं कर रही इधर, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही। ये पाइप किसने तोड़ा इनके घर का और ऊपर कौन चढ़ी हुई है। ये कैसा बना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कैसा पानी है। ये कैसा पानी है जो तूते पाइप से ये कैसा पानी निकल रहा। तेरे हाथ पाओ, मेरा जिस्म जल क्यों रहा है इस पानी से। अनमता भी मुझे किसी तरह यहाँ से उठना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे निकलना होगा यहाँ से, मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। ये मेरी स्किन, मेरा कलर क्यों बदल रही है, मेरी स्किन रेड क्यों हो रही है। इतनी दर्द जैसे मेरी स्किन बदल रही है। स्किन तो सिर्फ नागिनों की बदलती है, यानी मेरी केचली पर केचली बदलने का तो वक्त नहीं आया, पूरे चांद की रात नहीं आई। ये जलन कैसी, इस पानी में ऐसा क्या है। मेरी स्किन चल रही है। ऐसा क्या है इस पानी में जो मेरी वक्त से पहले केचली अपना रंग बदलने लगी, मेरी केचली बदल रही है। मुझे किसी तरीके से निकलना होगा, मुझे कुछ करना होगा इससे पहले मेरी केचली बदल जाए। मुझे कुछ करना बहुत ज़्यादा कलर बदल रही है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे किसी तरीके से जाना होगा, मुझे कुछ करना होगा। अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे तूफान बुलाना होगा। तूफान आओ, तूफान अमन कुल की नाग रानी बुलाती है। आ जाओ तूफान और तेज, मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाओ। मेरे कदम यहाँ से हिल नहीं रहे, मेरे कदम को निकालो यहाँ से, मुझे उड़ा के ले जाओ। तूफान और तेज आओ, और तेज और तेज और तेज आओ, और तेज। ये कैसी बारिश है, ये टैंकी से पानी कैसे निकल रहा है। ये ऊपर टैंकी से पानी आ रहा है, साग बो के घर की टैंकी से। ये दर्द हो रही है। लगता है अब मुझे सारी दिक्कतें छोड़ के अपनी केचली बदलनी होगी। मुझे इस धुन में मिलना ही होगा, मुझे इस फिजा में मिलना होगा।
राहे धर्म उसी के संग चले, नयन में ज्वाला फन पर मणि चमके, श्वास में न्याय की आग है। कोई बहरूपी पहुंच न पाए, नागिन बन के वो रक्षा करे। पाप का विनाश कर तू, दुष्ट विनाश कर तू, ताप है चाप है मृत्यु का आरक्त है। का पहरा है धर्म उसी के संग चले, नयन में ज्वाला फन पर मणि चमके, श्वास में न्याय की आग है। कोई बहरूपी पहुंच न पाए, नागिन बन के वो रक्षा करे। अस्सलाम गाइस, नागिन सीज़न 2 एपिसोड 12 आपने देख लिया होगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। तो गाइस सबसे पहले आपको सॉरी, ये एपिसोड देर से इसलिए है क्योंकि आपको पता हमने बाहर महल्ले में शूट करना होता है हमारा। हम जब बाहर गली में शूट करते हैं तो लोगों का राह गुज़र होता है और भी लोग होते हैं, तो आपको मैं कुछ सीन दिखाना चाहूँगा। तो गाइस अब ये देखें, आपको इसमें इतना शोर मिला होगा, मैं इसलिए रुक गया था साउंड ओवर में कि आपको शोर पता चल जाए कि इसमें कितना बच्चों का शोर है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादातर सीन्स में सीन्स में ही मुझे साउंड ओवर करना पड़ा। तो अब आप देखें कि जब हम सीन कर रहे होते हैं वहाँ पर मोटरसाइकिलों का भी गुज़र होता है, तो उसमें हमें बहुत परेशानी होती है, लोग गुज़र होते हैं। तो गैस गली से मेरी नहीं है, सबकी। ये देखें तो फिर बच्चे भी बहुत तंग करते हैं, फिर बड़े लोग भी तंग करते हैं। फिर अक्सर आपियाँ वगैरह आ रही होती हैं तो वो कहती हैं हम ना आए, वो बीच में खड़ी हो जाती है शूटिंग देख रहे हैं। तो गाइस वो बीच में छोटे बच्चे और बड़े लोग भी, मतलब आंटियाँ आपियाँ भाई अंकल, ये सारे लोग खड़े हो जाते हैं, नज़दीक आके खड़े हो जाते हैं कैमरे के। समझ नहीं आता अब हम क्या करें। हम इन्हें कहते हैं कि आप प्लीज़ साइड में हो जाएं, तो वो होते नहीं है। वो कहते हैं हमें क्रॉप कर लो, तो हम कितने अतितर सीन क्रॉप करें, वो शूटिंग देखते हैं, चलो लोगों को मज़ा आता है सीन देखने का। तो गाइस वो ने समझना चाहिए, हमारे यहाँ पे समझा नहीं जाता, समझाया जाता है। तो जस्ट चिल गाइस, तो मतलब थोड़ा सा हमें इशू बनता है, तो हमें बहुत मसला होता है बाइक शूट करने में। तो वैसे भी ना थोड़ी हमें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो अगर तो आप लोग चाहते हैं कि हम, क्योंकि ग्रीन बैकग्राउंड में तो हम सारे सीन्स नहीं कर सकते, अगर तो फिर भी तो हमें बाहर जाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1-2 दिन के वक्फे के बाद आपको फौरी तौर पे ब्लॉग मिल जाए, ज़्यादा दिन का वक्फा ना हो, 3-4 दिन या 5 दिन का वक्फा ना हो, तो आप मुझे बता दें, तो हम ज़्यादातर घर में ग्रीन पर्दे के आगे शूट कर लेंगे। क्योंकि मेरा घर ज़्यादा भरा नहीं है, बहुत छोटा है, आपने देखा हुआ है वीडियो में, वैसे भी पूरा आपको दिखा हुआ है। तो वो ग्रीन पर्दे के आगे जब हम शूट करते हैं तो उसका बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं। तो बाहर जब गली में करते हैं तो खुली जगह होती है, उसमें ज़रा इजी हो जाता है। अगर तो आपको बाहर गली के सीन चाहिए तो आप यस लिख दें कमेंट में, अगर नहीं चाहिए तो आप नो लिख दें। और प्यारा सा कमेंट वैसे भी कर दिया करें, हमारी मेहनत के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। तो गाइस आप सबके लिए इतनी मेहनत करते हैं और उसमें मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा, इतने दिन ब्लॉग नहीं आया। ये बात नहीं है कि हम पे थोड़ा गुरूर आ गया कि आप 1K का व्यूज़ लेने लगे, वो बिल्कुल नहीं बात नहीं है। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपसे मुझे मोहब्बत दे रहे हैं और आप सब देखना चाहते हैं आगे नागिन के एपिसोड। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरी कहानी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी पहले एपिसोड से लेके लास्ट तक। तो गाइस मेरे पापा को आपको पता है फालिश का अटैक हुआ है, तो अगर आपने नागिन सीज़न 1 का एपिसोड लास्ट देखा हो तो आपको पता चल जाएगा। तो उनकी केयर भी करनी होती है, तो एडिटिंग वगैरह, तो हमारे नेट का भी इशू होता है, लाइट का भी बहुत इशू होता है हमारे एरिया में। तो
हमारे एरिया में ऐसा ही होता है, तो बहुत मसले होते हैं, तो इसलिए हमें देर हो जाती है। तो आप लोग ज़रा माइंड ना किया करें। ओके बाय गाइस, लाइक एंड शेयर गाइस, और 1K का व्यूज़ मुझे हर ब्लॉग में दे दें। शुक्रिया गाइस आप सबका इतना 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 प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बाय गाइस, आई लव यू गाइस, आई लव यू। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस अल्फाज में आपको शुक्रिया अदा करूँ, बस आप शुक्रिया गाइस, शुक्रिया गाइस। इतना प्यार देती है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे मैंने लव वाली इमोजी लगा दी है मेरे चेहरे पे भी। तो आई लव यू गाइस।